स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन बनाएगा आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आपने ये लाइव वीडियो नहीं देखा है तो आप लाइव वीडियो को एक वीडियो पहले अपलोड किया वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेंसेक्स का चार्ट भी आपको दिखाया था। यहाँ पर चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि ट्रिपल बॉटम यहाँ पर बनाया है। तो ट्रिपल बॉटम बनाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि सो मोर गुड रेजिस्टेंस लेवल ऑन 15,500 मार्केट टेक्निकली गोवा बोला था ना 18,000 तक गिरेगा सेंसेक्स और फिर वापस से ऊपर की तरफ बाउंस बैक मारेगा और वैसा का वैसा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि अब तक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज़ में इज देयर एन assumption that the purpose of the visit of the high ranking European politician is to the region with यूक्रेन या कीव, आप जो भी कह सकते हैं, टू एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ रशिया एंड स्टॉप द वॉर एज सून एज पॉसिबल, ताकि जो इन्फ्लेशन का डर है यूरोपियन यूनियन के अंदर में भी वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसी के साथ मैं थोड़ा सा डेटा और शेयर कर देता हूँ। जहां पर हमने इंट्राडे की कॉल दी थी तो इंट्राडे की कॉल के अंदर में नौकरी, एलगी इक्विपमेंट, एलटीआई, हैप्पीएस्ट माइंड, गोदरेज प्रॉपर्टी 5 कॉल दी थी। पांचों के अंदर में प्रॉफिट आपको देखने को मिला 11,250 का। वहीं पर डेरिवेटिव्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस की एक कॉल ने प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद में बजाज फाइनेंस जो है उसने एक लॉस दिया। इप्का लैब में नो प्रॉफिट नो लॉस। नौकरी के अंदर में 3,000 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट जीरो का रहा। कैरी फॉरवर्ड कॉल के अंदर में रिलायंस वापस से बाई हुई। एमएनएम, जील, गुजरात गैस और एशियन पेंट्स ये कैरी फॉरवर्ड कॉल्स के अंदर में है। तो जल्द ही देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है इन कॉल्स के अंदर में। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, न्यूज़ के ऊपर मैं लेकर चलता हूं आपको। तो सेंसेक्स आपको गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद नीचे की तरफ लो गया, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो लेवल देखने को मिला है वो लास्ट देखने को मिला 52,527 का, ठीक है। और ऊपर के हायर की तरफ में जो है आपको मूवमेंट ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स के अंदर में जो गिरावट थी उसके रीज़न जो है वो मैंने पेड ग्रुप में ऑलरेडी बता दिए थे। उसके अलावा मैंने एक दिन पहले जो लाइव किया था उसके अंदर भी बताए थे। तो सेंसेक्स टैंक्स हुआ 1,456 पॉइंट में। ऑल सेक्टर रेड के अंदर में थे, कोई भी सेक्टर जो है आपको ग्रीन में देखने को नहीं मिला। और वहां पर जो निफ्टी है वो 15,800 के लेवल पर देखने को मिला। वहीं पर डाउ जोन्स की हालत भी अगर आप देखेंगे आज खुलते ही तो नीचे की तरफ ड्रैग करता हो जा रहा है और नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स। और करेक्शन कितना हो चुका है 2.40% का। ऑलमोस्ट सेंसेक्स जो है उसके अंदर में 3% से ज़्यादा का करेक्शन आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी आपको उतना ही करेक्शन लगभग देखने को मिले डाउ जोन्स के अंदर में भी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी न्यूज़ आती हुई बाद में रिटेल इन्फ्लेशन जो है बेसिकली वो गिर गया है और रिटेल इन्फ्लेशन स्लिप्स टू 7.04% इन मे, स्टेज अबव आरबीआई कंफर्ट जोन फॉर द 5th मंथ इन अ रो। तो यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन के अंदर में जो है आपको गिरावट देखने को मिली है और ये मार्केट के लिए थोड़ा सा अच्छा है। इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फॉर मे माइट ड्रॉप टू 7.01%, तो ये आपको देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है यूरोपियन पॉलिटिशियंस की, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर दी है, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपके लिए साबित हो सकती है। उसके बाद चलते हैं आगे और आईपीएल मीडिया के राइट जो है डे टू हाईलाइट जो है उसके अंदर में आपको देखने को मिले हैं कि जो राइट्स है वो सोल्ड किए गए 44,075 करोड़ रुपए में और जिसको खरीदा है सोनी टीवी ने। तो सोनी टीवी के अल्टीमेटली जो कौन है उसको जिसको ले रखा है उसने, वो है जी है जिसने उसको ले रखा है। तो यहाँ पर आपको जो है सोनी ने बेसिकली इसको खरीदा है। और डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स हैज पेड 23,575 करोड़ फॉर द आईपीएल टीवी राइट्स फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वाईकॉम 18 हैज स्पेंड 20,500 करोड़ फॉर द डिजिटल राइट्स फॉर इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिला आपकी आंखों के सामने। उसके बाद वापस से आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ देते हुए आपको एक और चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है मंदी के बीच भारत बनेगा दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट। अब देखिए एक के बाद एक, देखिए पहले क्या था, एक ही आदमी ने कहा था, फिर उसके बाद एक और आदमी ने कहा और अब एक तीसरा आदमी कह रहा है कि आप शंकर शर्मा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का मंदी के टाइम के अंदर में अगर आप जो है स्टॉक के अंदर में जो है पैसा डालते हैं। तो जैसा 2008 में मंदी व्यापक थी उसी तरीके से इसमें 2029 जैसे हालात दिखे थे, 1929 जैसे, ठीक है। और यहाँ पर जो महंगाई जो है वो फिलहाल उसी तरीके से दिखती हुई देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार यूएस की तुलना में कम गिरे हैं। यूएस के मुकाबले भारतीय बाजार कम चले भी थे
भारतीय बाजार कम चले थे, इससे ज़्यादा नहीं गए थे। जो बाजार ज़्यादा चले वही ज़्यादा भी गिर रहे हैं। नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भारत जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट डालने के लिए। उसके बाद चलते हैं सीधा, और सीधा सौदे ऐसे 20 स्टॉक जिसमें ट्रेड लेकर आप कर सकते हैं दमदार कमाई। तो सीएनबीसी आवाज़ पर सीधा शो के अंदर में जो है ये स्टॉक आपको दिए गए थे, जिसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स के नेम बता देता हूँ। अपने अपने स्टॉक जिसके अंदर में आईसीआईसीआई को जो है उन्होंने रेड सिग्नल दिया, एचडीएफसी बैंक को रेड सिग्नल, कोटक बैंक को रेड सिग्नल, टीसीएस को रेड सिग्नल, एम्फेसिस को रेड सिग्नल, चोला फाइनेंस को रेड सिग्नल, स्ट्राइडस फार्मा साइंस को रेड सिग्नल, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर को रेड सिग्नल, एस्टर डीएम हेल्थ केयर को रेड सिग्नल, इंडियन बैंक को ग्रीन सिग्नल। और उसके बाद में नीरज वाजपेयी की टीम ने टाटा मोटर्स को रेड दिया, टाटा स्टील को रेड दिया, विप्रो रेड दिया, इन्फोसिस रेड दिया, आरबीएल रेड दिया, आईओसी रेड दिया, बीपीसीएल रेड दिया, एचपीसीएल रेड दिया और ओएनजीसी रेड दिया। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैंने आपको क्या सिखाया था कि चाइना के अंदर में कोविड आएगा तो आईटी सेक्टर गिरेगा, तो इन्होंने उन सबको रेड कर दिया जो आईटी से जुड़े हुए थे। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर गिरता है क्योंकि रिसेशन है, तो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा करेक्शन करेगा वहाँ पर। ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री भी ज़्यादा करेक्शन करेगी। क्यों? क्योंकि जब रिसेशन है तो कोई नया वाहन थोड़ी ना खरीदेगा। तो ऑटो इंडस्ट्री, बैंक्स और आईटी, इन तीनों के अंदर में ही सबसे बड़ी गिरावट है। और सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैंक, ऑटो एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं। सारे के सारे शेयर, चाहे ऊपर से नीचे तक वापस से नज़र मार लोगे तो भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। इसमें लास्ट के अंदर में बीपीसीएल, एचपीसीएल और ऑयल के सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑयल की जो जगह है वो ईवी लेने वाले हैं, इसलिए। और बीपीसीएल जो है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन की जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है। एचपीसीएल जो है वो चार्जिंग स्टेशन के लिए अभी तक आगे इनिशिएट नहीं कर पाया, तो इसलिए उसके अंदर में भी इन्होंने रेड सिग्नल दिया है। तो मैं आपको रीज़न भी बता दिए हैं कि 20 ऐसे स्टॉक जिनके अंदर में आपको रेड सिग्नल दिए जा रहे हैं। केवल ग्रीन सिग्नल आपको केवल एक इंडियन बैंक में देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको जो प्रिडिक्शन थी एज इट इज थी, 800 से 1000 पर नेगेटिव खुलेगा वेदांता, कोल इंडिया, एबेंश्योर, इंडिया, एफरप्ट, आईओबी और दीपक नाइट्राइट के अंदर में मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं द रीजन रिएक्ट टू द hot inflation data states slide is worry Wall Street worst weekly performance in January. China COVID concern and India COVID concern, और China will start the war if the Taiwan celebrate any Independence Day। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ेस थी ये काफ़ी हिलाने वाली थी। उसके बाद में जो कल है जो डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा वो है हैवेल्स, इंडियन बैंक और आर सिस्टम के अंदर में। उसका टेक्निकल चार्ट मैंने लिया था गुजरात गैस लिमिटेड का, कि यहाँ से अगर शेयर ने एक और रेड कैंडल बनाया तो नीचे की तरफ गिरेगा। और गुजरात गैस के अंदर में आज आप देख सकते हैं 5 से 6% की गिरावट जो है आपको देखने को मिली है गुजरात गैस के अंदर में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 478 का लेवल वॉच करने के लिए बोल दिया था। उसके बाद अगर आप आगे चले तो बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ चला गया, 25,000 के लेवल के नीचे जो है बिटकॉइन आपको देखने को मिल रहा है। 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड सर्च टू द हाईएस्ट इन 2007, और फेड रेट हाइक्स हुआ। उसकी वजह से चाइना के अंदर में जो है चाइना ने स्ट्रेट सीधी वार्निंग दी टू अवॉइड द जो भी आपने वहाँ एक्टिविटी चालू कर रखी है ना ताइवान को लेकर, उसको हटाने के लिए। इन्फ्लेशन शॉक सैप्स मार्केट सेंटीमेंट, कोविड-19 आउटब्रेक रिटर्न इन द बीजिंग एंड द शंघाई, और 52,700 इज द लोएस्ट बॉटम पॉइंट फॉर द सेंसेक्स फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। एलआईसी डाउन आफ्टर द एंकर पीरियड ओपन 690 के नीचे को जो है आप कितना भी दबा के उसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये न्यूज़ेस आपको दी थी जो कि आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, जो मार्केट को बेसिकली बता रही है कि मार्केट क्यों गिरने वाला है। और मार्केट जब गिर चुका है तो मार्केट गिरकर कहाँ से उठेगा वो मैंने सुबह सुबह में आपको पहले से बता दिया था। 52,700 का बॉटम जो है वहां पर सस्टेन करेगा। उसके बाद में नीचे मैंने लाइव ट्रेड आकर 1800 पॉइंट की प्रिडिक्शन करके और ये कहा कि ट्रिपल बॉटम है, ऊपर की तरफ मार्केट वापस फेंकेगा। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी जितनी प्रिडिक्शन की हैं अब तक एक्यूरेट साबित हुई। तो आप भी चाहें तो बेसिकली किसी भी प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए मार्केट गिरा हुआ था लेकिन जो है ग्रुप्स के अंदर में आपको फायदा देखने को मिला। हालांकि निफ्टी का जो है डेटा आज अपलोड नहीं हुआ क्योंकि निफ्टी की कॉल कैरी फॉरवर्ड है। इंट्राडे के अंदर में आपको ऑलमोस्ट 12,500 का फायदा हुआ और डेरिवेटिव्स में आपको 0 का फायदा हुआ क्योंकि कॉल जो है स्टिल कैरी फॉरवर्ड आगे चल रही हैं। तो देखते हैं उनके अंदर में कितना फायदा हमें देखने को मिलता है। अगर आपको तीनों ग्रुप से जुड़ना है तो केवल और केवल 1500 रुपए के अंदर में आप तीनों ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 3,000 देने की आपको जरूरत नहीं है, 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सारे ग्रुप का एक्सेस आपको 1500 में मिल जाता है। मैं बोल रहा हूँ आप एक बार सीखें इस बुरे से बुरे मार्केट में। अगर आप करते हैं सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग और पैसा कमा कर सकते हैं।
के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हैं, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।